दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में महिलाओं को शमशान घाट जाना मना क्यों है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों में महिलाओं को बेहद आजादी दी गई है। इन ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाना चाहिए या मृतक परिजन का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। वर्णन यहाँ महिलाओं को गायत्री मंत्र जाप करने तथा देवियों को जनेऊ पहनाने तक का अधिकार दिया गया है। फिर भी कुछ विशेष कारणों के चलते महिलाओं को अंतिम संस्कार के समय शमशान में जाने से रोका जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या विशेष कारण है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कमजोर दिल का माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि मृत शरीर को अग्निदाह देते समय कोई रोता है तो उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। महिलाओं को जलते शव को देखना और उनके रोए बिना रुक जाना बहुत असंभव सा लगता है। इसीलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित है। और भी कई ऐसी चीजें शमशान घाट में होती हैं जिन्हें बच्चों और महिलाओं को देखना अच्छा नहीं माना जाता है। शमशान घाट में शव को जलाते समय उसके कपाल पर डंडे से मारा जाता है, जो कि एक परंपरा है। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि जीवन मुक्ति पाने से पहले की यादों को मिटाने के लिए कपाल पर डंडे से वार करके फोड़ने से उसकी यादें दूसरे जन्म में नहीं जाती। और ये सब देखना किसी कमजोर दिल वाले के लिए अच्छा नहीं है। ये उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ सकता है, क्योंकि महिलाएं कोमल हृदय की होती हैं। इसीलिए उनको वहां ले जाना उचित नहीं माना जाता है। कई बार शव जलाते समय अचानक अकड़ने लगता है और अजीब सी आवाज करने लगता है। ये क्रिया महिलाओं और बच्चों को काफी डरा भी सकती है। ये सब देखना किसी कमजोर दिल वाले की बस की बात नहीं है। ये उसके मानसिक स्तर को भी प्रभावित करता है। इसीलिए शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि ऐसी जगह किसी औरत या बच्चे का जाना उचित बिल्कुल नहीं होता है। शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बाद पूरे घर की सफाई की जाती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में ना रह सके। इसीलिए घर की साफ सफाई और अन्य घरेलू कामों के लिए औरतों को घर में रोका जाता है। अंतिम संस्कार के बाद पुरुषों का घर में प्रवेश स्नान के बाद ही होता है। एक और वजह यह है कि शमशान घाट में उड़े धुएं के साथ शरीर से निकले कई विषैले पदार्थ इंसानों के शरीर में चिपक जाते हैं, जिन्हें घर आने से पहले इंसानों को बाहर ही स्नान करके साफ करना चाहिए। हिंदू रिवाज के हिसाब से जो भी अंतिम संस्कार करने जाता है, उनमें से ज्यादातर लोगों को अपने सिर के बाल मुंडवाने पड़ते हैं। फिर चाहे कोई पुरुष हो, बूढ़ा या बच्चा हो, उन्हें इस परंपरा का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि महिलाओं के सिर के बाल मुंडवाना हिंदू धर्म में वर्जित है। इस परंपरा को भी ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं ले जाया जाता है और पुरुषों को सिर मुंडवाने में कोई गंभीर समस्या नहीं होती। ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा सभी करें। ये इंसान की अपनी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह कौन सी परंपराओं और मान्यताओं का पालन करना चाहता है। समय बीतने के साथ आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए शमशान घाट में अंतिम क्रिया में शामिल होने लगी हैं और वे सिर मुंडवाने की परंपरा को भी बिल्कुल नजरअंदाज कर रही हैं। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और उसे निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि संस्कृति का पालन करना प्रत्येक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि मनुष्य का शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए समय चक्र।